रिसेंटली किलाउआ के अंदर फिर से वॉल्केनो विस्फोट देखा जा रहा है। ये आर्टिकल मैंने द हिंदू से उठाया है और आज इसी न्यूज़ को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे काफ़ी डिटेल में। देखिए ये जो इरप्शन देखा गया यहाँ पे वो हेली माओमाओ क्रेटर के अंदर देखा गया। ये हेली माओमाओ क्रेटर समिट कैल्डेरा के अंदर है। देखिए क्रेटर के अंदर और कैल्डेरा के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। क्रेटर जो बनता है वो आउटसाइड एक्सप्लोजन के कारण बनता है वॉल्केनोज में, और कैल्डेरा जो बनता है वो इनसाइड एक्सप्लोजन के कारण बनता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हवाई आइलैंड्स और हवाई आइलैंड्स के यहाँ पर है केलोलिया शील्ड वॉल्केनो, और ये वॉल्केनो सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्केनो है हवाई के अंदर। फर्स्ट लार्जेस्ट वॉल्केनो हवाई के अंदर माउना लोआ है, और अभी 3 महीने के बाद फिर से यहाँ पर इरप्शन देखे जा रहे हैं किलाउआ के अंदर। हवाई के अंदर वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी लगी है, जिस ऑब्जर्वेटरी की मदद से हम फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं जो भी वॉल्केनोस एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है। तो जो हवाई वॉल्केनो की ऑब्जर्वेटरी है उसकी इमेज हमें शो करती है कि जो क्रेटर है उसके बेस पर पहले फिसर पड़े, दरारें पड़ी, और इस दरारे के बाद फाउंटेन की तरह यहाँ पे विस्फोट देखे गए वॉल्केनो के। और जितनी भी एक्टिविटीज़ थी विद इन अ क्लोज एरिया ऑफ हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क, और यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई रिलेटेड टू द वॉल्केनो वो हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क के क्लोज एरिया में देखी जा रही हैं। यानी कि कोई ऐसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस वगैरह नहीं देखा गया है इस बार। जो अभी विस्फोट वहाँ पे देखे जा रहा है ये है हवाई आइलैंड्स और उसके साउथ ईस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है किलाउआ। देखिए 1952 के बाद से किलाउआ के अंदर 34 टाइम्स इरप्शन देखा गया है, यानी कि 34 बार विस्फोट यहाँ पे देखा जा चुका है 1952 के बाद किलाउआ के अंदर। और 1983 से 2018 के पीरियड के दौरान यहाँ पे जो इरप्शन एक्टिविटीज़ थी वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस देखी गई। देखिए वॉल्केनो जो होता है उसमें सडन इरप्शन होता है मेग्मा का। देखिए मेग्मा क्या होता है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा होगा तो जितने भी ओशंस हैं और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो प्लेट्स में मौजूद हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन प्लेट्स में कुछ प्लेट्स डेंस हैं और कुछ प्लेट लाइट हैं। तो जो प्लेट डेंस हैं वो मेल्ट होती हैं, सिंक करती हैं, और सिंक होने के बाद वो मेल्ट होती हैं पृथ्वी के अंदर ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड हीट। और जब ये मेल्ट होती हैं तो यहाँ पे मेग्मा का फॉर्मेशन होता है। मेग्मा जस्ट लाइक पार्शियल रॉक्स होती हैं। ये पार्शियल रॉक्स हीट होती हैं, हीट होने के बाद ये ऊपर उठती हैं, और जब ये मेग्मा राइज होता है तो पृथ्वी में एक बैंड होता है, छेद होता है, वहाँ से ये लावा के रूप में निकलता है। और जब ये निकलता है तो यहाँ पे क्रेटर बनते हैं और लेयर बनती है सॉलिड रॉक्स की। और जब ये ठंडा होता है तो सॉलिड रॉक्स का निर्माण लेता है और इसी से यहाँ पे आइलैंड्स वगैरह बनते हैं। तो हवाई आइलैंड्स भी एक एग्जांपल है वॉल्केनोज का। और जब विस्फोट वॉल्केनो के अंदर देखा जाता है तो कभी ये एक्सप्लोसिव होता है और कभी ये शांत भी होता है। जब ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे लावा निकलता है इस फॉर्म में और आसमान में बहुत ऊंचा तक जाता है, और जब ये शांत होता है तो धीरे धीरे जेंटल फ्लो होता है लावा का। देखिए मेग्मा और लावा में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि मेग्मा पृथ्वी के अंदर है, अंडरग्राउंड है, और जब ये पृथ्वी के सरफेस पर आ गया तो उसे कहा जाएगा लावा। और जब ये पृथ्वी के सरफेस पर निकलता है तो ये लावा के रूप में निकलता है जिसे सॉलिड रॉक्स भी बोलते हैं, ऐश के रूप में निकलता है जिसे राख कहते हैं। देखिए सिंडर में और ऐश में बेसिकली फाइन डिफरेंस है। सिंडर के अंदर पार्शियली बर्न ऐश है, यानी कि ऐसी ऐश, ऐसी राख जो पूरी तरीके से जली नहीं है, और गैस के रूप में निकलता है। इंडिया में जो वॉल्केनोज हैं वो अंडमान आइलैंड्स पे देखे जाते हैं, जिसमें बैरन आइलैंड्स का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। बैरन आइलैंड्स से 2018 में यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो बैरन आइलैंड्स केवल इंडिया के अंदर ओनली एक्टिव वॉल्केनोज है, यानी कि केवल एक ही ये वॉल्केनो है जो एक्टिव है। देखिए एक्टिव वॉल्केनोज में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एक्टिव वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जिनमें से इरप्टिंग हो रही है, यानी कि जिसमें से विस्फोट जो है वो हो रहा है लगातार। यह संभावना है वहाँ पे कि विस्फोट हो सकता है। जैसे देखिए किलाउआ के अंदर जो विस्फोट देखा जा रहा है वो 3 महीने के बाद विस्फोट देखा गया है। तो उसका मतलब यहाँ पे आशंका थी कि 3 महीने के बाद विस्फोट यहाँ पे हो सकता था, इसीलिए इसे एक्टिव वॉल्केनोज की कैटेगरी में रखा गया है। तो इंडिया के अंदर जो बैरन आइलैंड्स है वो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। हालांकि इसके अलावा अदर एरियाज़ में भी इंडिया में वॉल्केनोज पाए जाते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। जैसे कि नारकोंडम में जो अंडमान आइलैंड्स पे है, बाराटंग में, दक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र में, दिनोदर हिल्स गुजरात, दोसी हिल्स हरियाणा। तो ये कुछ वॉल्केनोज की लिस्ट है इंडिया की। देखिए 2018 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। इस पे क्वेश्चन था यहाँ पे, बैरन आइलैंड्स वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनोज विच आर लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरीज
कि बैरन आइलैंड जो है वो एक एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया के अंदर। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बैरन आइलैंड्स लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, कि जो ग्रेट निकोबार है इंडिया के अंदर उससे 140 किलोमीटर की दूरी पर है बैरन आइलैंड्स। देखिए जब भी डेटा वगैरह दिया होता है यूपीएससी में तो मोस्टली वो गलत ही होता है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट और देते हैं, लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड्स वॉल्केनो इरप्टेड वॉज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन इनएक्टिव सिंस देन, कि लास्ट टाइम जो बैरन आइलैंड्स वॉल्केनो था वो 1991 में विस्फोट हुआ था और उसके बाद से वो इनएक्टिव है। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो थर्ड वाला अगर यहाँ पे हम गलत करेंगे तो सारे स्टेटमेंट जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। फर्स्ट वाला जो यहाँ पे आंसर है, लेकिन अब यूपीएससी में एलिमिनेशन नहीं लग रहा है। 2023 के एग्ज़ाम देखें तो हम, लेकिन ये 2018 का था तो उसके बेस पर हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे।